एक रानी ने बस एक बार अपना घोड़ा चलाया और दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा वहीं खत्म हो गया। उसके हाथ की तलवार अचानक कमजोर पड़ गई, जैसे उसकी सारी ताकत गायब हो गई हो। फिर रानी ने दूसरी बार घोड़ा चलाया और एलियोशा पल भर में पत्थर बन गया। लेकिन वरवारा यहीं नहीं रुकी। उसने काले जादू से उसके युद्ध घोड़े को एक इंसानी जादूगर में बदल दिया, जो दुनिया के आखिरी सच्चे योद्धा को खत्म करने वाला था। तभी अचानक उसके एक पहरेदार का पैर कुचल गया। बस एक पल के लिए वरवारा का ध्यान भटका और यही छोटी सी गलती सब कुछ बदल गई। जादूगर तुरंत चट्टान से कूद गया और किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। समुद्र में जाकर वो एक मछली में बदल गया और आखिरी बचे योद्धा को ढूंढता रहा, वही आखिरी इंसान जिसके खून में वो ताकत बाकी थी। सालों बाद वही खून ईवान तक पहुंचा, लेकिन ईवान के पास कोई असली जादू नहीं था। वो सिर्फ एक चालाक ठग था जो छोटे छोटे ट्रिक्स और दिमागी खेल से लोगों को बेवकूफ बनाता था। जब भी कोई अमीर औरत उसके पास मदद के लिए आती, ईवान उसे इतना डरा देता कि वो डर कर पैसे फेंक देती, बस अपनी बदकिस्मती दूर करने के लिए। और इसी तरह वो आराम की जिंदगी जी रहा था। फिर एक दिन अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने आई। उसने कहा कि ईवान की मौत एक दूसरी दुनिया में होने वाली है। ईवान ने उसे भी अपने जैसा ठग समझा और बिना ध्यान दिए वहां से चला गया। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। ईवान का पीछा गुंडे करने लगे और इस बार उसके कोई भी काम नहीं आए। भागने के लिए कोई जगह नहीं बची तो वो एक एक्वेरियम की स्लाइड में कूद गया, लेकिन वो स्लाइड उसे सीधे एक दूसरी दुनिया में ले गई। वहीं पर जादूगर ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। वो कितनी भी कोशिश करता, ईवान उसकी एक बात भी मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा था कि ये सब झूठ है, कोई भ्रम या साजिश है। लेकिन वो जहां भी जाता, जादूगर बार बार उसके सामने आ जाता। आखिरकार ईवान ने एक पेड़ की टहनी उठाई और उसे हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वो टहनी एक विशाल पेड़ बन गई। फिर भी ईवान को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा सब कुछ एक भ्रम है। तब जादूगर ने उसे एक अंगूठी दी और जैसे ही ईवान ने वो अंगूठी पहनी, जादूगर पर अचानक हमला हुआ और वो राख बन गया। अब दुश्मन करीब आ रहे थे और पहली बार ईवान सच में लड़ने के लिए तैयार हो गया।